हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम ट्रिकली देखने वाले हैं कि रेंट पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे रहती है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम दोनों केसेस में देखेंगे। पहला तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में, सेकंड हम देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में। स्टार्ट करने से पहले आप इधर देखो, आपने सिर्फ दो चीजों को माइंड में फिट कर लेना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में आर फॉर रेजिडेंशियल, आर फॉर आपने किस पे फोकस करना है, रिसिपिएंट पे फोकस करना है। रेजिडेंशियल के केस में किस पे फोकस करना है, रिसिपिएंट पे। एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में इतना ध्यान रखना है, कमर्शियल माना बिजनेस, हमेशा ही जीएसटी आएगा, लेकिन फोकस पहले किस पे जाएगा, पहले फोकस जाएगा सप्लायर पे, बाद में हम अदर पार्टी पे मूव करेंगे। इतना क्लियर। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में रिसिपिएंट को ध्यान में रखना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में पहले सप्लायर को ध्यान रखना है, देन वी कैन मूव टू द अदर पार्टी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब रेंट पे दिया गया है एंड जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, हमने क्या बोला, हम फोकस सिर्फ रिसिपिएंट पे करेंगे। जब रिसिपिएंट ही अनरजिस्टर्ड है तो अल्टीमेटली जीएसटी कैसे लोगे, नॉट पॉसिबल। तो वो क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया। लेकिन अगर रजिस्टर्ड है रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो टैक्स तो लगेगा, जीएसटी तो आ जाएगा। रिसिपिएंट जब टैक्स देगा तो क्या हो जाएगा, वो आरसीएम में आ जाएगा। हमने क्या देखा, रिसिपिएंट के हिसाब से टैक्स जाएगा। जब रिसिपिएंट टैक्स देगा, टैक्सेबल है, वो किस में आ जाएगा, आरसीएम में। लेकिन एक पर्सन को छोड़ दिया गया, किस पर्सन को, अगर कोई प्रोपराइटर है जिसने पर्सनल कैपेसिटी में रेंट पे लिया है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खुद के अकाउंट पे, तो उसको एग्जाम्प्ट कर दो। वो छोटा मोटा पर्सन है, वो जेन्युइन केस है, उसको छोड़ दो। तो आई होप आपको रेजिडेंस के केस में समझ आया। फोकस हमेशा किस पे करना है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में रिसिपिएंट पे फोकस करना है। तो एक एग्जम्पशन इसमें डाली गई। एग्जम्पशन क्या डालेगी, अगर अकोमोडेशन सर्विसेज की बात है, यहाँ पे ना सप्लायर देखना ना रिसिपिएंट देखना, सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट कोई भी हो। अगर अकोमोडेशन सर्विसेज की बात हो रही है, बेसिकली हॉस्टल, पीजीज, गेस्ट हाउस वगैरह, अगर आप किसी को दे रहे हो एंड पर पर्सन पर मंथ, एक बंदे का एक महीने का आप चार्ज करते हो अप टू 20,000, एंड जो सर्विसेज हैं दैट आर फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर ये सिनेरियो है तो इस सर्विसेज को भी क्या कर दिया जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। एग्जम्पशन देने वाला कोई भी हो, लेने वाला कोई भी हो, 90 डेज 20,000 पर पर्सन पर मंथ है, कंटिन्यूअस पीरियड 90 डेज है, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये था हमारा रेजिडेंशियल का, हमने देख लिया। कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने क्या बोला, कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमेशा ही जीएसटी आएगा, हमेशा ही जीएसटी आएगा, लेकिन पहला फोकस किस में करना है, सप्लायर पे करना है। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर को बोलो भाई जीएसटी दो, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में खुद टैक्स दे देगा, जीएसटी आ जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, हमने क्या कहा था, कमर्शियल प्रॉपर्टी में टैक्स तो हमेशा आएगा, लेकिन सप्लायर तो अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, देन मूव टू द रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए आई होप आपको रेंट का क्लैरिटी समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा फोकस कैसे करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन इसकी वजह से इस पे फिर गलत ही नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।